जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 13 मार्च को देखिए रवि पुष्य योग है और इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, क्योंकि देखिए ये होलाष्टक में पड़ रहा है और होलाष्टक के दिन तंत्र मंत्र के लिए, सिद्धि के लिए, पाठ पूजा के लिए बहुत ही सिद्ध दिन माने जाते हैं। और इसमें अगर आप मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। जिन बहनों को देखे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो तो अवश्य ही मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करें। दोस्तों उसी की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, जिसके कारण कई राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उनको निश्चित ही संतान सुख के और धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों 13 मार्च को देखिए रवि पुष्य योग तो प्रारंभ हो रहा है। साथ ही इस दिन देखिए एकादशी तिथि भी पड़ रही है, क्योंकि 10 बजे के बाद देखिए एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इस बार देखिए कई वर्षों के बाद ऐसा सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है कि एकादशी तिथि भी प्रारंभ है और होलाष्टक में ये रवि पुष्य योग पड़ रहा है। और दोस्तों इस दिन देखिए स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में लाल रोली या लाल पुष्प डालकर अवश्य ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। और अगर आप संतान की पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आप 1 चम्मच कच्चा दूध और 2-3 बूंद घी की अवश्य डालें और ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण ना कर सके तो ओम सूर्यदेवाय नमः कहकर भी आप सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। एकादशी तिथि भी इस दिन प्रारंभ हो रही है। दोस्तों इस दिन देखिए रवि पुष्य योग जो प्रारंभ हो रहा है और रात्रि के समय प्रारंभ हो रहा है, यानी 8:06 से रवि पुष्य योग प्रारंभ हो रहा है। तो इस दिन आपको मदार की जड़ अवश्य ही अपनी कमर में धारण करनी चाहिए। आप चाहे तो 1-2 दिन पहले ही आप मदार की जड़ ले आएँ। अगर आपको सफ़ेद आंकड़े का जड़ मिल जाती है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और सूर्य के अंश से उत्पन्न है और भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति मानी जाती है। तो दोस्तों इस दिन अगर आपको सफ़ेद आंकड़े का जड़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जो नीले फूल वाला जो आंकड़ा होता है यानी मदार होता है उसका भी आप जड़ ले सकते हैं। आप जड़ लाने से पहले अवश्य ही जल चढ़ाएं उस वृक्ष पर, प्रार्थना अवश्य करें और अनुमति से ही आपको जड़ लानी चाहिए। हे गणेश जी के स्वरूप, आप भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति हैं, आप सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न हैं, हम आपकी जड़ को इस कार्य के लिए ले रहे हैं। इस तरह से आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए और उसके बाद घर लाकर इसे कच्चे दूध से, गंगा जल से धूप दीप जलाकर इसे सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों ये गणेश जी का रूप माना जाता है, तो आपको 11 बार या 21 बार ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः या ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन एकादशी तिथि भी है और संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का भी 1 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता इस मंत्र का 1 माला का जाप करके आप इस जड़ को सिद्ध करके आप चाहे तो भगवान कृष्ण के आगे रख दें और रात्रि में 8 बजे के बाद आपको इसे लाल या पीले कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर स्त्री को अपनी कमर में धारण करना चाहिए। दोस्तों अगर रवि पुष्य योग में अगर आप इसकी जड़ को कमर में धारण करते हैं तो यकीन मानिए निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों सूर्यदेव देखिए पुत्र के कारक कहलाते हैं और इस दिन एकादशी तिथि का होना भी बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध है। होलाष्टक के दिनों में रवि पुष्य योग पढ़ना वैसे भी सर्वार्थ सिद्ध योग है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही सिद्ध दिन माने जाते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार से कोख बंधी हुई है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपकी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या आपको बार बार मिसकैरेज होता है, तो आप इसकी जड़ को सिद्ध करके जरूर अपनी कमर में धारण करें। निश्चित ही आप
आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों इस दिन देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इन भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इनको संतान सुख के, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हैं। अगर आप कोई नया कार्य या कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली है मेष, वृष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर देखिए रवि पुष्य योग के दिन बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।